नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीआर कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आधुनिक इतिहास की तीसरी क्लास जो कि है गवर्नर जनरल और वाइस राय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का प्रसिद्ध कोसीजुरा घटना जो कि 1779 में हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी? तो किसके शासनकाल में हुई थी? वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में 2 अदालतों की शुरुआत की, एक फौजदारी अदालत और एक दीवानी अदालत? तो वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। कौन सी घटना वारेन हेस्टिंग्स के युग से संबंधित है? तो 4 ऑप्शन इसमें है। पहला एंग्लो मराठा युद्ध, रोहिला युद्ध, तीसरी है चैत सिंह हादसा और चौथी है दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध। तो ये जो सभी हैं इसके राइट ऑप्शन है जो है वारेन हेस्टिंग के युग से संबंधित है चारों। वारेन हेस्टिंग जो कि इसके समय में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने अध्यक्ष पद थे? तो 3 अध्यक्ष पद थे। नेक्स्ट है इंग्लैंड के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग लगाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स पर लगाया गया था। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो वारेन हेस्टिंग्स बने थे। बंगाल की सरकार ने दोहरी प्रणाली को किसने समाप्त कर दिया था? यानी कि बंगाल सरकार में जो दोहरी प्रणाली थी उसको किसने समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। जमींदारी प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा सन 1793 में की गई थी? तो कॉर्नवालिस द्वारा की गई थी। बंगाल का स्थायी भूमि राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिक यानी कि सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वायसराय के समय में शुरू की गई थी? तो कॉर्नवालिस के समय में शुरू की गई थी क्या? भारतीय नागरिक सिविल सेवा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भू राजस्व प्रणाली के तहत जमींदारों को सरकार को एक निश्चित राशि के भुगतान के अधीन अपनी संपत्ति हस्तांतरित करके उनका अधिकार दिया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त के तहत जो भू राजस्व प्रणाली थी उसके तहत जमींदारों को सरकार को एक निश्चित राशि दी जाती थी, इसके अधीन उनकी संपत्ति हस्तांतरित करवा ली जाती थी और उनको स्थायी बंदोबस्त के तहत उनको अपनी जो जमीन है उसका अधिकार दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल ने एक संहिता यानी कि कोड पेश किया था जो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने का प्रावधान देता? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल ने सहायक गठबंधन की नीति पेश की जिसके तहत भारतीय शासक ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में रखने के लिए सहमत हुए? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है पारित की थी, लागू की थी। नेक्स्ट है कौन सा गवर्नर जनरल खुद को बंगाल का शेर कहते थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली कहते थे। क्या कहते थे? खुद को बंगाल का शेर। नेक्स्ट है 1800 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो रिचर्ड वेलेस्ली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि 1809 में की थी, इससे ठीक पहले रणजीत सिंह के पास शांति बनाने के लिए किसे भेजा गया था? तो चार्ल्स मैटकॉफ को भेजा गया था। अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लॉर्ड हेस्टिंग्स ने शुरुआत किसकी की थी? कि जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च था, इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक थी। तो पॉलिसी ऑफ परमाउंटसी जो है लागू किया था जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का दावा था कि उसका अधिकार सर्वोच्च है यानी कि सबसे ऊपर है, इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए मैकॉल 1835 में दृष्टिकोण को स्वीकार किया था। 1835 में है जो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था, तो वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। किस विनियम ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों
और कॉलेजों में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम अनिवार्य बना दिया था। तो मैकाले-मिनेटो जो संधि थी या फिर जो माध्यम था अंग्रेजी शिक्षा लागू करने का, उसके द्वारा अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम अनिवार्य बना दिया गया था। कब? 1835 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है जो जिसके लिए भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान लॉर्ड मैकाले द्वारा समर्थित अधोगामी निष्पंदन यानी कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन दृष्टिकोण दिया गया था। तो शिक्षा को जो है दृष्टिकोण दिया गया था, किसके द्वारा? लॉर्ड मैकाले द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल को 1829 में सती प्रथा का अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया गया था? तो विलियम बेंटिंक ने है जो सती प्रथा को एक अपराध घोषित किया था और उसे समाप्त कर दिया गया था। कब? 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो भी विलियम बेंटिंक था। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो विलियम बेंटिंक ने किया था। 1833 में चार्टर अधिनियम ने किसके गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित कर दी? तो बंगाल की जो है गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। कब? 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1833 के चार्टर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसकी अध्यक्षता में एक विधि आयोग जो कि क्या है भारतीय कानूनों का संयुक्तिकरण, संहिताकरण और सुधार के लिए किया गया गठन है? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था, जो है क्या प्रावधानों के अनुसार 1833 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज्य में सिंध का विलय किस गवर्नर जनरल के समय में किया गया था? तो लॉर्ड एलन के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। क्या? भारत में डाक टिकट की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने शासनकाल के दौरान पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने अपने शासनकाल में जो है पंजाब को मिला लिया था। कहाँ पे? ब्रिटिश साम्राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश के लिए किसने संभव बनाया? तो लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। लॉर्ड डलहौजी को किन कार्यों का श्रेय दिया जाता है? तो पंजाब, बंगाल और सितारा का विलय के लिए श्रेय दिया जाता है। किसको? लॉर्ड डलहौजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहला किसके समय में हुई थी? तो सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कब? 1857 के विद्रोह के दौरान। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत में बजट प्रणाली वायसराय किसके कार्यकाल के दौरान शुरू की गई? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 1860 में शुरू की गई थी। किस गवर्नर जनरल के निर्णय लिया कि बहादुर जफर अंतिम मुगल राजा होंगे? उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। तो लॉर्ड कैनिंग ने यह फैसला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग 1 नवंबर 1858 को द्वारा कंपनी में क्राउन में सरकार के स्थानांतरण की घोषणा कहाँ पे की गई? तो इलाहाबाद में की गई थी। भारत के गवर्नर जनरल के पहली वायसराय उपाधि कब दी गई थी? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे जो, उनको पहली बार वायसराय की उपाधि कब दी गई थी? 1858 को दी गई थी। किसके वायसराय काल के दौरान 3 मुख्य शहरों जो कि कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालय अस्तित्व में आए? तो जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, सर जॉन लॉरेंस ने किस वर्ष में शिमला को ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था?
तो 1864 में जो है ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन है उसको घोषित किया गया था 1864 में। और किसको किया गया था? शिमला को। किसके द्वारा किया गया था? सर जॉन लॉरेंस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र वायसराय कौन था जिसकी भारत में हत्या हुई? तो लॉर्ड मेयो था। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की कहाँ पे हत्या कर दी गई थी? तो पोर्ट ब्लेयर में हत्या की कर दी गई थी। भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेरेडिथ के नाम से कविता लिखता था? तो लॉर्ड लिटन लिखता था। किन घटनाओं को वायसराय लॉर्ड लिटन के समय में माना जाता था? तो अफगान युद्ध, आर्म एक्ट और प्रेस एक्ट को जो है लॉर्ड लिटन के समय का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थायी स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। 1880 में भारत के वायसराय के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो लॉर्ड रिपन को। इल्बर्ट बिल एक विवादास्पद विधेयक है जिसे 1883 में ब्रिटिश वायसराय किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 को लागू करने का श्रेय किसको जाता है जिसमें बच्चों के रोजगार को विनियमित करने के प्रावधान थे? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा अधिनियम पारित किया गया था 1881 में, जिसमें बच्चों को रोजगार यानी कि बच्चों से काम करवाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन द्वारा शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 1882 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन गवर्नर जनरल किसके कार्यकाल के दौरान हुआ? तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में किसके शासनकाल में पारित किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित किया गया। 1905 में किसके द्वारा बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित किया गया है? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल को 2 भागों में जो है विभाजित किया गया था। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया एक उपयोगी और उत्कृष्ट सुधार क्या माना जा सकता है? खासकर पंजाब के अविभाजित प्रांत में रहने वालों के जो लोग हैं उनके संबंध में तो है वो है कृषि सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रतिकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में वास्तुशिल्प चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करता है? तो कोलकाता में है। क्या है? विक्टोरिया मेमोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के समय में क्या किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन, भारतीय लोक सेवा मंडल का गठन, अकाल आयोग की स्थापना जो है लॉर्ड कर्जन के समय में की गई थी। नेक्स्ट है हमारा, उस समय भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसे भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा केसरे हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। तो राजा रवि वर्मा को है जो लॉर्ड कर्जन द्वारा केसरे हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 जो कि है, किस अधिनियम ने पहली बार कानून में भारतीयों का प्रतिनिधित्व दिया था? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट को लोकप्रिय रूप से किसके नाम से जाना जाता था? तो मिंटो मार्ले सुधार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, जब इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में पारित किया गया तब भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो था, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा है? मिंटो मार्ले सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो 1909 का जो है मार्लो मिंटे सुधार है उसके द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी तो वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट 1919 में किसके कार्यकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था? तो किसके कार्यकाल में अधिनियमित किया गया था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हमारा है, 1919 में अधिनियम में द्वैध शासन की अवधारणा को लागू करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन था? तो मॉन्टेग्यू था। नेक्स्ट है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के लिए जाना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को। 1947 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन
द्वारा वायसराय के रूप में किसे प्रतिस्थापित किया गया था? तो लॉर्ड बेवेल को किया गया था। विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे विभाजन जो परिषद है उसके अध्यक्ष। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने के लिए भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत स्वतंत्र हुआ? तो लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल में जो है भारत स्वतंत्र हुआ था। और आज की क्लास में हमारा इतना ही, लेकिन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी का बटन भी जरूर दबा दें। और आधुनिक क्लास की अभी काफ़ी क्लासें हैं, तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।